जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। सभी विषय और सभी नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस नंबर पर एक बार मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन थे? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के लिए, और बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताइएगा, लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? बताइए। जितना इसको बारे में हम बोले उतना कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है, ये बताना है। तो ये प्रसिद्ध एक्ट जो है ये है रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, और ये एग्जाम में 4 से 5 बार हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है। यूपीएससी और एसएससी दोनों में पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए इसका। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग बच्चे याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा इसका आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केसर का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। केसर का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये है कश्मीर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ पाए, और उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा सभी क्लास का। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत पपीता है। यहाँ पे पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? पूछ रहा है, फल के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा मलेशिया देश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? बताइए, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तिब्बत को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत में कमल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है दिल्ली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? कैक्टस पाया जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा आप सभी बच्चे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी किसे कहा जाता है? बताइए, काली नदी किसे कहा जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। काली नदी किसे
कहा जाता है तो ये कहा जाता है शारदा नदी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है, बताइए काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। बताइए काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लेग रोग को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम कम टाइम में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं सभी बच्चों को, तो सभी लोग लाइव में बनते हैं। आप लोग भी लाइव में आइएगा, संडे को लाइव आते हैं हम लोग, और लाइव में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और पीडीएफ सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलता है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए भी जुड़ जाइएगा ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम पड़ेगा। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कच्चा दूध पीने से शरीर में तेज़ी से क्या बढ़ता है, बताइए कच्चा दूध पीने से शरीर में तेज़ी से क्या बढ़ता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोग बताइए। ये बढ़ता है कैल्शियम। कच्चा दूध अगर आप पीते हैं तो तेज़ी से कैल्शियम बढ़ेगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे छोटा भारत कौन से देश को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा दुनिया में भारत से छोटा देश किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिजी को। फिजी जो है उनको कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा देश। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कौन से राज्य में होती है, मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के कौन से स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। भारत के कौन से स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं सियाचिन को। ऑप्शन डी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों का मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है। गधों का मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है, तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है ब्राज़ील देश। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलगुबंग भारत के कौन से राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए गोलगुबंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग, कौन से देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोम देश को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, बताइए। एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, ये बताना है। तो एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे अधिक भाषा में कौन सी बोली जाती है, ये बताना है। तो भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमानों का फल किसे कहा जाता है। बुद्धिमानों का फल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केला को। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप सभी बच्चे बताइए तो, कि कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है गुरु और ऑप्शन डी है बृहस्पति। कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है। हम आप लोगों को बार बार पढ़ाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं। कौन सा ग्रह रात को लाल दिखाई देता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है। हाथी का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है, तो लगभग होता है 75 वर्ष। ऑप्शन सी याद रखिएगा आपसे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देंगे जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फ़कीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है। फ़कीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है अलवर। बताइए इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हम फटाक से उनको रिप्लाई देंगे। चलिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी जीके जीएस की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर एक बार और मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। जितना हो सके उतना बच्चों को शेयर कीजिए, सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिलता है वहाँ पे ग्रुप में। चलिए सभी बच्चे इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।